भैया दूज है और उससे पहले बहन मायावती ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिसे सुनकर पूरे दलित समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक इतिहास बनाने वाला कदम है। लखनऊ से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश तक लोग इसे यादगार बता रहे हैं। बहन मायावती ने कहा कि अब हर भाई अपने अधिकार और सम्मान के लिए डट कर खड़ा होगा और मैं उसकी ताकत बनूंगी। विरोधियों की नींद उड़ी, समर्थकों में जोश की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर ना बहन मायावती और भैया दूज ट्रेंड कर रहा है। लोग वीडियो और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और हर तरफ यही चर्चा है कि बहन जी ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। भीड़ ने तालियां बजाईं, नारे लगाए और हर जगह जश्न का माहौल बन गया। लोग कह रहे हैं, आज सिर्फ भैया दूज नहीं बल्कि हमारे अधिकारों का पर्व है। छात्र, युवा, बुजुर्ग, हर कोई मायावती के इस ऐलान से रोमांचित है और यह सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश भर में महसूस किया जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले ऐसी हर बड़ी खबर जो सीधे दिल तक पहुंचे और जाने मायावती के हर ऐलान का पूरा असर, तो अभी इस चैनल रियल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हम दिखाएंगे कैसे बहन मायावती का यह कदम पूरे देश के राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बदल सकता है और क्यों आज का भैया दूज इतिहास में दर्ज होने वाला है। भैया दूज आने में अब बस एक दिन बाकी है। पूरे देश में त्योहार की रौनक देखने लायक है। बाजार सज चुके हैं, मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ है, बहनें राखियां और तिलक की थालियां तैयार कर रही हैं। लेकिन इस बार का भैया दूज कुछ अलग है, कुछ खास है, क्योंकि इस बार बहन मायावती ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। दलित समाज में इस खबर से मानो खुशियों की लहर दौड़ गई है। हर गली, हर मोहल्ले में बस एक ही चर्चा, बहन मायावती का बड़ा तोहफा भाइयों के नाम। आज लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मायावती ने कहा, कल भैया दूज है और मैं अपने उन सभी भाइयों को एक ऐसा तोहफा देना चाहती हूं जो केवल प्रतीक नहीं बल्कि परिवर्तन का संदेश है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वहां मौजूद लोगों में जोश भर गया। मीडिया के कैमरे लगातार चलने लगे। मायावती ने आगे कहा, यह त्योहार सिर्फ बहन और भाई के प्यार का नहीं बल्कि समानता, सम्मान और आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। अब वक्त आ गया है कि समाज का हर भाई अपने अधिकार के लिए डटकर खड़ा हो और मैं उसकी ताकत बनूं। उनकी ये बातें सुनते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ऐसा लगा मानो लोग इसी लम्हे का इंतजार कर रहे थे। मायावती ने घोषणा की कि आने वाले महीनों में बीएसपी और उससे जुड़े ट्रस्ट दलित समाज के विकास के लिए नई पहलें शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि भीमराव शिक्षा सहायता योजना के तहत हर जिले में गरीब और दलित परिवारों के बच्चों को फ्री एजुकेशन सपोर्ट दिया जाएगा। उन्होंने कहा, मेरे भाई पढ़ेंगे तो समाज बढ़ेगा। मैं चाहती हूं कि हर बच्चा डॉ. अंबेडकर का सपना पूरा करे। उनके इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर ओवन बेहन मायावती और भैया दूज गिफ्ट ट्रेंड करने लगा। ट्विटर, अब एक्स, पर लोगों ने लिखा, जब बहन मायावती बोलती हैं तो समाज सुनता है। यह सिर्फ राजनीति नहीं, एक रिश्ता है, बहन और भाई का। दलित समाज में जश्न का माहौल बन गया। लोगों ने कहा कि यह तोहफा किसी सोने चांदी से कम नहीं। एक बहन ने अपने भाइयों को आत्मसम्मान का उपहार दिया है। मायावती ने अपने संबोधन में कहा कि अब हर जिले में अंबेडकर प्रेरणा केंद्र बनाए जाएंगे, जहां युवाओं को संविधान, नेतृत्व और समाज सेवा की शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा, जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उसका भविष्य कोई और लिख देता है। अब ऐसा नहीं होगा। अब हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे और भविष्य भी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर भी जोर दिया। मायावती ने कहा, जब बहनें पढ़ेंगी तभी भाई आगे बढ़ेंगे। मैं चाहती हूं कि दलित समाज की हर बेटी मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने और आने वाले समय में नेतृत्व करे। उनकी ये बातें सुनकर भीड़ में खड़ी कई लड़कियों की आंखें चमक उठीं। एक छात्रा बोली, हमारे समाज में पहली बार कोई नेता नहीं, एक बहन बोल रही है जो हमारी तकलीफ समझती है। मायावती ने आगे कहा कि आने वाले बजट सत्र में बीएसपी कुछ ठोस प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें दलितों के लिए शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को शामिल किया जाएगा।
उन्होंने कहा, भैया दूज पर मैं अपने भाइयों से वादा करती हूं कि अब कोई भी दलित परिवार भूखा नहीं सोएगा, कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा और कोई युवा बेरोजगार नहीं बैठेगा। हम अपने दम पर बदलाव लाएंगे। सभा में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, जय भीम, बहन मायावती जिंदाबाद। ढोल नगाड़ों के बीच जैसे कोई जन आंदोलन की शुरुआत हो रही थी। कई राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि मायावती का यह कदम सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। भैया दूज जैसे पारिवारिक त्योहार को सामाजिक संदेश से जोड़ना एक भावनात्मक लेकिन प्रभावशाली कदम है। लेकिन मायावती के लिए यह सिर्फ राजनीति नहीं थी, उनके शब्दों में अपनापन था, रिश्ते की गर्माहट थी। उन्होंने कहा, मुझे गर्व है कि मैं उस समाज की बेटी हूं जिसने संघर्ष से सीखा है कि एकजुटता में ही ताकत है। मेरे भाइयों, अब हम सिर्फ जश्न नहीं मनाएंगे बल्कि इतिहास लिखेंगे। उनकी इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए। लखनऊ, आगरा, कानपुर, बनारस, मऊ, बरेली, हर जगह बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाले, मिठाइयां बांटी गईं। सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखा, भैया दूज का असली मतलब समझाया बहन मायावती ने। रात तक टीवी चैनलों पर एक ही खबर चल रही थी, भैया दूज से पहले मायावती का बड़ा ऐलान, दलित समाज में उत्साह की लहर। पत्रकारों ने पूछा कि ये घोषणाएं कब से लागू होंगी, तो मायावती ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया दूज के दिन से ही बदलाव शुरू होगा। जब भाई की बहन उसके साथ खड़ी हो तो रास्ता खुद बन जाता है। उनके इस जवाब पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दूसरी ओर मायावती के इस कदम पर विपक्षी दलों में हलचल मच गई। कई नेताओं ने कहा कि यह कदम समाज में बड़ा असर डालेगा। एक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, मायावती ने भैया दूज को राजनीति से जोड़कर नहीं, समाज से जोड़ा है। ये भावनाओं की राजनीति है और ये सबसे ताकतवर होती है। दलित बस्तियों में उत्सव जैसा माहौल था। एक बुजुर्ग बोले, हमारे लिए मायावती सिर्फ नेता नहीं, हमारी बहन है। उन्होंने हमें तोहफा दिया है, आत्मसम्मान का। कुछ जगहों पर बच्चों ने मायावती के पोस्टर पर फूल चढ़ाए और मिठाइयां बांटी। उन्होंने कहा, हमारी बहन जी ने कहा है कि पढ़ो, बढ़ो और अधिकार लो, हम वही करेंगे। भैया दूज के इस मौके पर मायावती ने अपने भाषण में एक और बड़ी बात कही, मैं चाहती हूं कि अब हर भाई अपने समाज में एक और भाई को जोड़ ले। एकजुटता ही सबसे बड़ा तोहफा है। उन्होंने कहा कि अब राजनीति सिर्फ वोट की नहीं, आत्मसम्मान की होगी। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि आने वाले सालों में दलित समाज देश के विकास की रीढ़ बने। हम दूसरों से भीख नहीं मांगेंगे बल्कि अपने अधिकार खुद लेंगे। सभा के अंत में मायावती ने कहा, कल जब भैया दूज का तिलक लगाया जाएगा तब हर बहन अपने भाई से सिर्फ एक वादा मांगे कि वो खुद के अधिकार के लिए लड़ेगा, अपने समाज की इज्जत की रक्षा करेगा। इस भाषण ने पूरे देश में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर लोगों ने मायावती की इस पहल को भाई बहन एकता आंदोलन का नाम दिया। टीवी चैनलों के पैनल में भी बहस शुरू हो गई, क्या मायावती का यह कदम आने वाले चुनावों में बड़ा असर डालेगा? क्या दलित समाज फिर से एकजुट हो रहा है? लेकिन आम जनता के बीच सवाल राजनीति का नहीं था, भावनाओं का था। लोगों ने कहा, एक बहन ने अपने भाइयों को ऐसा तोहफा दिया जो जिंदगी भर याद रहेगा। रात होते होते मायावती का भाषण हर मोबाइल स्क्रीन पर था। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर उनके क्लिप्स वायरल हो गए। लोगों ने लिखा, भैया दूज पर बहन मायावती ने दिल जीत लिया। यह सिर्फ ऐलान नहीं, इमोशन है। और अंत में, जैसे हमेशा, मायावती ने अपने भाषण को एक भावनात्मक नोट पर खत्म किया। मेरे भाइयों, कल जब तुम भैया दूज मनाओगे तो याद रखना, यह सिर्फ तिलक नहीं, सम्मान का प्रतीक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर खुशी और हर संघर्ष में। तालियों की गूंज देर तक हॉल में गूंजती रही। बाहर समर्थकों की भीड़ जय भीम के नारे लगाते हुए मायावती की झलक पाने को बेताब थी। और अब पूरे प्रदेश में एक ही चर्चा है, कल भैया दूज है और बहन मायावती का बड़ा ऐलान इतिहास रचने जा रहा है। भैया दूज का सूरज आज कुछ अलग ही चमक रहा था। सुबह की ठंडी हवा में भाई बहन के रिश्ते की मिठास घुली हुई थी। लेकिन इस बार सिर्फ तिलक और मिठाई का त्योहार नहीं था। इस बार का भैया दूज एक नई उम्मीद, एक नई सोच
और एक नई दिशा लेकर आया था, क्योंकि आज बहन मायावती ने वो कर दिखाया जिसकी चर्चा अब हर घर में होने लगी है। लखनऊ का अंबेडकर मैदान सुबह से ही हजारों लोगों से भरा था। दूर दूर से लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचे थे। सबके हाथों में नीले झंडे, माथे पर तिलक और दिलों में गर्व की भावना थी। मंच पर बहन मायावती पहुंची तो भीड़ ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। हर तरफ से आवाज आई, जय भीम, बहन मायावती जिंदाबाद। मायावती ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और कहा, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का ये दिन सिर्फ रिश्ता नहीं, एक आंदोलन की शुरुआत है। भीड़ तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। उन्होंने आगे कहा, कल मैंने कहा था कि भैया दूज के दिन बदलाव की शुरुआत होगी और आज वो दिन आ गया है। आज से हम अपने समाज की नई यात्रा शुरू कर रहे हैं, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान की यात्रा। इसके बाद मायावती ने अपने वादों को अमली जामा पहनाने की शुरुआत की। उन्होंने भीमराव शिक्षा सहायता योजना के पहले चरण का उद्घाटन किया, जिसके तहत 50,000 गरीब छात्रों को शिक्षा सहायता मिलेगी। इसके साथ उन्होंने घोषणा की कि अंबेडकर प्रेरणा केंद्र की नींव आज ही रखी जाएगी, ताकि समाज के युवाओं को नेतृत्व और संविधान की शिक्षा दी जा सके। भीड़ में बैठे युवाओं ने तालियां बजाईं और नारे लगाए, हम पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, बहन जी के रास्ते चलेंगे। मायावती ने अपने भाषण में कहा, मैं चाहती हूं कि दलित समाज अब दूसरों पर निर्भर न रहे। अब हर भाई अपने पैरों पर खड़ा हो। मैं वादा करती हूं कि आने वाले साल में हर जिले में रोजगार केंद्र खोलूंगी, जहां नौजवानों को ट्रेनिंग मिलेगी ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हमारा संघर्ष अब सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, सम्मान के लिए है। और इस बार की शुरुआत मैंने अपने भाइयों के नाम की है। ये मेरा वादा है कि मैं हर उस दरवाजे तक जाऊंगी जहां मेरे समाज का भाई कमजोर महसूस करता है। उनकी आवाज में दृढ़ता थी, आंखों में अपनापन। सभा में मौजूद हर इंसान को लग रहा था कि वो सिर्फ भाषण नहीं सुन रहा, बल्कि अपनी बहन की बात सुन रहा है। भैया दूज के इस अवसर पर मायावती ने एक और बड़ा ऐलान किया। अब से बीएसपी हर साल भैया दूज के दिन भाई बहन एकता दिवस मनाएगी। उस दिन हम अपने समाज के भाइयों और बहनों को जोड़ने का काम करेंगे, ताकि हमारी एकता को कोई तोड़ ना सके। ये ऐलान सुनते ही भीड़ उछल पड़ी। ढोल नगाड़े बजने लगे, लोग नाचने लगे। मायावती के नाम के जय घोष से पूरा मैदान गूंज उठा। सोशल मीडिया पर भी ये खबर आग की तरह फैल गई। तो बहन मायावती और भैया दूज डिक्लेरेशन देश भर में ट्रेंड करने लगे। लोग लिखने लगे, जब एक बहन ठान ले तो इतिहास बदल जाता है। आज दलित समाज को असली तोहफा मिला है, आत्मसम्मान का। दिल्ली, मुंबई, भोपाल, पटना, हर शहर में मायावती के समर्थक जश्न मना रहे थे। कई जगहों पर दलित समाज ने दीप जलाए और कहा, आज का दिन हमारे लिए सिर्फ त्योहार नहीं, नया अध्याय है। मायावती के इस कदम ने विपक्षी दलों में भी हलचल मचा दी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बयान जारी करते हुए कहा कि मायावती का यह कदम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। वहीं बीजेपी ने कहा कि मायावती का यह फैसला राजनीतिक रणनीति है, लेकिन जनता के लिए यह राजनीति नहीं, भावना थी। लोगों ने कहा, जब भाई का हाथ कमजोर हो तो बहन उसका सहारा बनती है, और मायावती ने वही किया। एक बुजुर्ग महिला ने कैमरे के सामने कहा, आज पहली बार लगा कि हमारे त्योहार की आवाज विधानसभा तक पहुंची है। मायावती सिर्फ नेता नहीं, हमारी अपनी है। इस मौके पर मायावती ने एक और अहम घोषणा की। अब दलित समाज की हर बेटी को उच्च शिक्षा तक पहुंचाने के लिए सावित्रीबाई फुले छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। जो बेटी पढ़ेगी वो पूरे परिवार को उठाएगी। उनकी इस घोषणा के बाद महिलाओं में उत्साह की लहर दौड़ गई। कई जगहों पर छात्राओं ने बहन मायावती के पोस्टर लगाए और कहा, अब हमारी पढ़ाई का सपना पूरा होगा। कार्यक्रम के बाद मायावती ने दलित परिवारों के बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें किताबें और लैपटॉप भेंट किए। उन्होंने कहा, मैं नहीं चाहती कि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे रह जाए क्योंकि उसके पास साधन नहीं है। अब हर बच्चा अपनी मंजिल खुद बनाएगा। मंच के पीछे जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या ये घोषणा चुनावी है, तो मायावती ने मुस्कुराते हुए जवाब